दोस्तों, वह लड़की गूंगी थी और वह गूंगी थी इसीलिए वह अपनी दादी को बोलती है। इशारों में वह अपनी दादी को समझाती है और ऐसा महसूस कराती है कि दादी, मेरे पेट में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कीड़ों की तरह मेरे पेट में कुछ दौड़ रहा है और इस तरह ही हो रही। तो वह दादी बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ कि मैं अस्पताल लेकर चलती हूँ, तुम्हें वहां ले जाकर तुम्हें दिखाती हूँ। तो दादी है यह अपनी दिव्यांग जो गूंगी पोती होती है उसको वह अस्पताल में लेकर पहुंचती है, जहां पर उस पर जो डॉक्टर होते हैं वह डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर होते हैं उसके पेट में कुछ हलचल हो रही है। डॉक्टर है वह अल्ट्रासाउंड के लिए बोल देते हैं और जहां पर फिर अल्ट्रासाउंड की जांच कराई जाती है। डॉक्टर होते हैं जो जांच करते हैं, जांच करने के बाद जो देखते हैं तो डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जो लड़की है यह तो 5 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर कहता है कि इसके पेट में बच्चा है और उस बच्चे की उछल कूद के हिसाब से ही इसे महसूस होता है कि इसके पेट में कुछ कीड़े से दौड़ रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो पुलिस है, जो डॉक्टर होते हैं वह फौरन पुलिस को फोन करते हैं। और अब सवाल ये होता है कि आखिरकार जो बिल्कुल यह जो बच्ची ये बिल्कुल विकलांग होती है और गूंगी होती है, इसके पेट में किसका बच्चा है, इसके साथ किसने संबंध बनाए थे। जब पुलिस है इसकी जांच पड़ताल में करने के लिए लग जाती है तो पता चलता है कि जो ये गूंगी और ये जो विकलांग लड़की होती है इसके साथ गांव के ही इसी गांव के 17 लड़कों के साथ इस लड़की के संबंध बनाए थे। और क्योंकि जो ये लड़की होती है यह गूंगी और बहरी और विकलांग भी होती है और यहाँ पर जो ये लड़की होती है इसके साथ गांव के 17 लड़के होते हैं वह बराबर में इसके साथ संबंध बनाते हैं। अब पुलिस के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था यह था कि आखिरकार जो 17 लड़के थे उनमें से इस लड़के के पेट में पल रहा जो बच्चा है वह बच्चा किसका है और 17 लड़कों ने इसके साथ संबंध कैसे बनाए। पुलिस है जब इसके डीएनए टेस्ट निकालती है और डीएनए टेस्ट करवाती है तो आखिरकार पता चलता है कि बच्चा किसका निकलता है। उसका कलेजा बैठ जाएगा अगर आप भी मैं इसके लास्ट में जब इस बच्चे के बारे में बताएंगे तो आपके भी जो इसका सगे पिता कौन है तो इसके आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जो इस लड़की के पेट में बच्चा पल रहा है इस बच्चे का सगा पिता कौन है और इस लड़की ने किसके साथ इस लड़की ने संबंध बनाए थे। जब आप भी इस पूरी घटना को सुनेंगे तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। पूरी घटना के बारे में जब इस लड़की के साथ 17 जो लड़के थे उसने संबंध बनाए थे और इसके पिता ने कब बनाए और पुलिस ने जब 17 लड़कों को कैसे कैसे इसे पहुंच उनके पास पहुंचती है और कितने लोगों को ये गिरफ्तार कर लेती है, कितनी उम्र के जो लड़के हैं इनको गिरफ्तार करती है, वो आपको इस वीडियो के शुरुआत में शुरू से लेकर आखिर तक जब आपको मैं बताऊंगी तो आप भी सुन लीजिए। जो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों मैं पूजा। आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है मुंबई से और मुंबई का है एक कफ परेड इलाका लगता है और इसी इलाके की रहने वाली एक 20 साल की विकलांग लड़की होती है। यह विकलांग भी होती है, गूंगी भी होती है और बहरी भी होती है, इसको कानों से सुनाई भी नहीं देता है। और यह विकलांग लड़की होती है यह जमीन के घसीट घसीट कर चला करती थी, मतलब यह गूंगी बहरी होती है और जाहिर सी बात है कि ये घर से निकलती थी और पूरे गांव में यह चक्कर लगाकर घूमती रहती थी, फिरती रहती थी। शाम के टाइम पर यह घर में वापस आया जा करती थी और जो इसका पिता वह किसान मजदूरी किया करता था और अपने परिवार के साथ ये लड़की रहा करती थी। और कुछ वक्त गुजर जाता है और जो कि ये बात है 22 सितंबर 2025 की और जो उसकी लड़की है, लड़की की जो दादी होती है वह अपनी दादी को बताती है कि मेरे पेट में बड़ी दिक्कत हो रही, दर्द भी हो रहा है और आए दिन मेरे को ऐसी शिकायत हो रही है, मेरे पेट में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे कि मेरे पेट में कहीं कीड़े से है वह उछल कूद रहे हैं और जो मेरी पेट की साइज है वह भी फूल रही है। दादी है वह ई रिक्शे में बिठाती है अपनी पोती को और वहां पर एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में लेकर पहुंच जाती है। वहां पर जो एक कामा एंड इलेव्स हॉस्पिटल होता है उस हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती है, जहां पर जो डॉक्टर होते हैं उसको बताया जाता है कि ऐसे ऐसी मेरी पोती है, उसकी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर चेक करते हैं, चेक करने के बाद जो डॉक्टरों को पता चलता है कि लड़की तो ये तो 5 महीने की गर्भवती है और इस लड़की के 5 महीने की गर्भवती है और फिर फौरन पुलिस को फोन करती है। पुलिस है इस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुट जाती है।
जब इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो लड़की यानी कि मतलब बोल भी नहीं सकती है, वह लड़की सुन भी नहीं सकती है। और जो दादी है उससे बातचीत करती है तो वह इशारों इशारों में वह बातचीत करती है। और यह तो सुबह है मतलब निकल जाती थी घर से और शाम को यह घर पर वापस आया करती थी। यह जो लड़की ये पूरे गांव में घूमती फिरती रहती थी और अब क्या पता किसने इसके साथ संबंध बनाए थे। दादी थी ये खुद भी हैरान थी, खुद भी दुखी थी और वह भी इस लड़की को, वो होती है जो लड़की होती है, फिर इस लड़की के पिता को बुलाया जाता है। पिता को बुलाने के बाद बताया जाता है कि तुम्हारी लड़की के 5 महीने की गर्भवती है और उस गांव के इसी गांव में इसके साथ गलत काम किया गया है और पता भी नहीं चल रहा है कि तुम हमारे सहयोग करो। फिर एक लिखित में एप्लीकेशन दी जाती है और छानबीन में लग जाती है पुलिस। आखिरकार जो लड़की होती है वह गांव में किस किस के और गलत किया था इस लड़की को कांटेक्ट में थे। और यहाँ पर सबसे पहले जो काउंसलिंग की जाती है मतलब जो लड़की को बेहद ज्यादा जो महिला सिपाही होती है वह समझाने की कोशिश करती है, इशारों में उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। जैसे ही उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश करती है, ज्यादा डिफिकल्ट था कि जो लड़की थी वह अब एक लड़की जो गूंगी भी है, बहरी भी है और विकलांग भी है। और जो उसका दिमाग का संतुलन था वह भी थोड़ा सा कम है, वह भी बिगड़ा हुआ है। महिला सिपाही है उससे बातचीत करने की, पूछने की कोशिश कर रही ही ऐसे ही वह कर कर गाँव में बोलती है कि मैं बता दूंगी, मतलब अगर आप मुझे लेकर जाएंगे तो मैं बता दूंगी किस किस ने मेरे साथ गलत काम किया है। ऐसे ही कर कर इशारों में वह महिला सिपाही गांव के लड़कों में जितने गांव के लड़के होते हैं उनकी फोटो खींचती है और खींचने के बाद वह पुलिस एक एक की फोटो उस लड़की को दिखाती है और वह फोटोज के माध्यम से ही वह लड़कों को वो हाथ रखती है उन्हें, मतलब उनके साथ गलत काम किया। जिन लड़कों की फोटो के ऊपर वह हाथ रखते हैं उन लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया था। पुलिस अब वह एक एक लड़के को गिरफ्तार करती है। एक शादीशुदा शख्स होता है जिसकी उम्र 34 साल होती है, वह एक दूसरी लड़की की फोटो मतलब जिसके हाथ पर रखी होती है, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो वह बेहद ज्यादा छोटा होता है और उसकी उम्र 16 से 17 साल की होती है। दोनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। अब गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग लड़कों की फोटो दिखाती है, फोटो दिखाने के बाद वह हाथ रखती है। ऐसे ही टोटल करके 17 लड़कों को चिन्हित किया जाता है और इनमें से ऐसा लग रहा था कि पुलिस जगह जगह पर पूछती थी मतलब कैसा है कि और किस किस ने इस लड़की के साथ गलत काम किया गया है। मतलब यहाँ कुल मिलाकर बड़े ही जो होद जोरदार से, यानी कि आप समझे तो इस मामले में 22 सितंबर 2025 और यानी कि 27 जनवरी 2026 तक लग चुकी थी। मतलब कि यानी कि फिलहाल यह मामला खुलासा हुआ है 27 जनवरी को हुआ था, लेकिन जब अभी तो इसे 7 फरवरी लग चुकी है, लेकिन इस दिन तक पुलिस है यह इस जांच पड़ताल में जुटी हुई थी कि आखिरकार फिलहाल जो लड़की है इसके बच्चे के जन्म देने वाली है। और क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है और जब पुलिस ने इस 17 लड़कों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब इनको चिन्हित किया और फिर यहाँ पर पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है क्योंकि जो इसका रात का टाइम हो जाया करता था और इसके वापस आते आते यह विकलांग लड़के जमीन पर घसीटते घसीटते वापस आते थे, सुनसान हो जाती थी। और तभी इसने 20 रुपए देते हैं और 30 रुपए देती है और वह एक ऐसे इशारे ले जाती है जहां से यह अंदर तो समझ नहीं पाती थी और क्योंकि सही क्या है गलत क्या है और इसने किसी ने बताया नहीं और इंसानों को बताया जाता है कि समझाया जाता है, लेकिन इसे कोई नहीं समझाता है और वही इसको ले जाया जाता है और ऐसे ही कर कर इसे संबंध बना लिए जाते हैं। और यहाँ पर 17 लड़कों ने, गांव के 17 लड़कों ने इसके साथ संबंध बनाए थे, जिसमें से शादीशुदा भी होते हैं, जिसमें से नाबालिग भी होते हैं और जिसमें जवान भी होते हैं। सभी तरह के व्यक्तियों ने इसके साथ संबंध बनाए थे और इसी तरह से वक्त गुजर रहा था, सिलसिला इसी तरह चल रहा था। 2025 की शुरुआत में मतलब बराबर चल रहा था और यहाँ पर और अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले जो चल रहा था यह लड़की 17 लड़कों को चिन्हित करती है और पुलिस के डीएनए लेती है। डीएनए मिलने के बाद यह लैब में भेज दिया जाता है। इंतजार किया जाता है कि आखिरकार 17 लड़कों को हिरासत में लिया जाता है। सब
का डीएनए लिया जाता है तो इसके जो डीएनए के आधार पर जो 17 लड़कों में मैच नहीं होता है। अब पुलिस हैरान है कि 17 लड़कों ने डीएनए का मैच ही नहीं होता है। फिर ये जो पुलिस है इसे शक होता है कि कहीं वो पिता के ऊपर जाता है और पिता का डीएनए भी नहीं, पिता का डीएनए लिया जाता है और फिर पिता का डीएनए नहीं लिया गया था। और क्योंकि जो डीएनए में सेम परिवार के जो लोग होते हैं उनका भाई का संबंध होता है और उनमें मिलता है, और यहाँ पर पुलिस है वह पिता का भी डीएनए टेस्ट करवा कर भेजती है और आखिरकार डीएनए मैच होता है। इससे लगता है कि पिता से डीएनए मैच होता है, मतलब जो लड़की के पेट में बच्चा पल रहा था वह उसी के सगे पिता का होता है, जो जिसका नाम केशव होता है। जहां पर सूत्रों के मुताबिक जानकारी आई है कि केशव, पिता का नाम केशव होता है और यहाँ पर डीएनए मैच होता है। पुलिस ने केशव को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस पूरे मामले को और सिलसिलेवार तरीके से खुलासा करती है। जब पिता को, क्योंकि जो लड़की है वह अपने पिता का नाम तो नहीं लिया था और वह शायद यह अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही थी, और शायद ये लड़की सोच रही थी कि अपने पिता को मैं बताऊंगी तो पिता के ऊपर नाम रख दूंगी तो वह उसे पुलिस क्यों कुछ भी नहीं कहेगी, और इसीलिए जो लड़की है वह अपने पिता का नाम नहीं लेती है। लेकिन जो डीएनए टेस्ट की पुष्टि होती है, अब पुलिस इस सारे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और पता चलता है कि जो पिता है वह शराबी होता है। और इसी के पता चलता है क्योंकि वह गांव में जब जब अलग अलग लड़कों ने उसकी बेटी के साथ गलत काम कर रहे थे तो जाहिर सी बात है यह खबर पिता तक पहुंच गई थी। जब पिता ने यह बात पता चला तो इसने भी फायदा उठाया और उसने सोचा कि पिता ने भी इसके साथ गलत काम कर लेता हूँ। बेचारी मासूम जो लड़की है जो कि 20 साल की है, गूंगी बहरी और यह विकलांग होती है, कुदरत ने इतना सारा ही दुख जिसे पहले ही दे दिया था और ऐसी घटना को अंजाम दिया, वह भी सगा पिता होता है। यह सोचने पर भी आदमी कैसा लगता है, शायद ऐसे पिता को वो किसी की रक्षा करने के लिए एक पिता होता है। पिता वह अपनी बेटी की रक्षा करता है, यहाँ पर यह पिता तो अपनी बेटी के लिए एक राक्षस बन गया है। इस घटना का खुलासा किया जाता है। पुलिस को जिन जिन लड़कों का नाम लिया जाता है उन सभी को जेल में भेज दिया जाता है। 17 लड़कों को जेल में भेजा जाता है। जो पिता होता है इसे भी जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन जो लड़की है इसे जाहिर सी बात है वक्त इतना ज्यादा हो चुका, जो लड़की के पेट में बच्चा था वह खत्म नहीं किया जा सकता है और इसीलिए जो लड़की ने अपने पिता के बच्चे को जन्म दिया है। आप सोचकर देखिए कि कैसा कलयुग का दौर चल रहा है, मतलब जो सगी बेटी है वह अपने पिता के बच्चे को जन्म दे रही है। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। हमारे समाज में किस तरह की गंदगी फैल गई है। और दूसरी चीज ये देखिए कि मैं अगर आपको बताऊंगी तो मतलब यह किसी धर्म की बात नहीं है, यह कोई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म यह नहीं है। पिता का अपनी बेटी के लिए, एक पिता और बेटी का यह एक पवित्र बंधन होता है और यह एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। जो पिता होता है वह अपनी बेटी के लिए एक परछाई की तरह खड़ा होता है और यहाँ पर यही पिता अपनी बेटी के लिए एक राक्षस की तरह हो जाता है। यहाँ पर कोई धर्म नहीं सिखाया जाता है, यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का धर्म ग्रंथ नहीं है। ये वो धर्म है जो हिंदू, यहाँ पर ये न तो हिंदू धर्म होता है और न ही मुस्लिम धर्म होता है, ये कोई धर्म नहीं सिखाता है। यह इसलिए ऐसा लगता है कि इस धर्म वाले ऐसे करेंगे या उस धर्म वाले ऐसे करेंगे, यह एक दरिंदगी होती है और यह कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप धर्म मानेंगे तो यह कभी भी बेटी के ऊपर गलत नजर नहीं डालता, मतलब कि गलत करने की बात यह है कि गलत नजर तक नहीं डालता और तो धर्म के ऊपर किस तरह से ऊपर जाएगा। किसी को धर्म की जज ना करे और यह दरिंदगी है और इसे एक कीड़े की सजा दी जाए और एक कीड़े की तरह ही इसे समझा जाए, फिर चाहे आप किसी भी धर्म की बात करें। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी धर्म के दरिंदे ने यह गलत काम किया है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, उसे देनी चाहिए। आपकी इस पूरी घटना के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।